नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे पनामा कनाल के बारे में। आज हम इस वीडियो में इस कनाल की हिस्ट्री देखेंगे और यह भी समझेंगे कि यूएसए के लिए यह कनाल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और फिर चाइना का इस कनाल के ऊपर बढ़ता हुआ प्रभाव यूएसए के लिए इतनी चिंता का विषय क्यों है, और चाइना के इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या यूएसए पनामा के ऊपर अपना कंट्रोल लेगा, और अगर यूएसए पनामा कनाल के ऊपर कंट्रोल लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। आज यही सब बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 20वीं सदी की शुरुआत में यूएस ने पनामा को कोलंबिया से अलग होने में मदद की। इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था हे बुनाऊ वरीला ट्रीटी, जिसमें यूएस को कनाल जोन मिला, यानी कि 10 किलोमीटर का वो लंबा इलाका जहां से कनाल बनाया जा सके और चलाया जा सके। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही यूएसए ने पनामा कनाल को बनाया और दशकों तक यूएस के मिलिट्री बेस और एडमिनिस्ट्रेशन कैनल पर कंट्रोल करते रहे। लेकिन पनामानियन नेशनलिज्म इतनी तेजी से बढ़ा कि आखिरकार में सोवेनिरिटी की डिमांड इतनी स्ट्रांग हो गई कि जिसको इग्नोर करना यूएसए के लिए मुश्किल था। इसलिए 1977 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और जनरल ओमार टोरिजोस कार्टर ट्रेजरी साइन किए। इससे तय हुआ कि कनाल एक दिन पनामा के हाथों में होगा, और 31 दिसंबर 1999 को यूएस ने कनाल का पूरा कंट्रोल पनामा को सौंप दिया, जो आज भी पनामा कनाल अथॉरिटी इसका केयरटेकर है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो पनामा कनाल वर्ल्ड के लिए एक शॉर्टकट है। यह कनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है और शिप्स को 8000 किलोमीटर का ट्रेवल करने से बचाता है। अगर ये पनामा कनाल नहीं होता तो पूरे साउथ अमेरिका से घूम के उनको आना पड़ता, और इस तरह से यह टाइम और पैसा दोनों चीज बचाता है। आज करीब 5% ग्लोबल ट्रेड और यूएस एशिया ट्रेड का बड़ा हिस्सा कनाल से होकर गुजरता है। इसका मतलब है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क। सप्लाई चेन में स्पीड सिक्योरिटी एंगल भी है। यूएस ने भी अपने शिप्स को जल्दी अटलांटिक से पैसिफिक या पैसिफिक से अटलांटिक में मूव कर सकता है। 2025 में यूएस पनामा ने सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिससे यूएस फोर्सेज को कुछ एयर और नेवल फैसिलिटी से ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन मिशन की परमिशन मिली, लेकिन परमानेंट बेस अभी भी नहीं मिला। पनामा ने बिल्कुल साफ कहा कि सोवेनिरिटी हमारी होगी, हम आपको परमानेंट बेस देंगे नहीं। अब डिस्कस करते हैं कि चाइना ने किस तरह से पनामा में एंट्री ली है। देखिए, चाइना ने पनामा में कई तरीके से एंट्री ली है, जिसमें से चाइनीज कंपनी ने कनाल के पास पोर्ट्स और लॉजिस्टिक हब्स में इन्वेस्टमेंट किया और मैनेजमेंट भी अपने हाथ में लिया। पनामा ने 2017 में बीआरआई ज्वाइन किया था, लेकिन 2025 में विड्रा कर लिया। लेकिन चाइना के प्रोजेक्ट्स अब भी वहीं पे बने हुए हैं। 2017 में पनामा ने ताइवान को छोड़कर चाइना को रिकॉग्नाइज किया। ये सब मूव यूएस को चिंता में डालते हैं, क्योंकि ये लिवरेज बताते हैं भले ही ये ट्रुप्स न हो, लेकिन इकोनॉमिकल कंट्रोल और ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से स्ट्रेटेजिक ग्रिप है, और ये कहीं ना कहीं यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ही है। पिछले 10-15 सालों में यूएसए और चाइना के रिश्ते कंपटीशन से कन्वर्ट होकर रिवाइलरी में बदल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएसए पनामा कनाल को लीगली टेक ओवर कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूएन चार्टर टेरिटरी को फोर्स से लेने पर बैन करता है। टोरियोस चार्टर टेरिटरीज ने भी कैनाल की सोवरेनिटी पनामा को दी थी और उसकी न्यूट्रलिटी भी फिक्स की थी। अगर यूएस यूनिलेटरल टेक ओवर करता है तो ये इलीगल होगा, टेरिटरीज का उल्लंघन होगा और पूरी दुनिया में कंडमनेशन आएगी। इन केस अगर यूएसए पनामा कैनाल के ऊपर फोर्सफुली फिर भी किसी तरह से कंट्रोल ले ही लेता है तो यूएसए की रेपुटेशन को बहुत बड़ा डैमेज होगा। यूएसए का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो सकता है लैटिन अमेरिका में, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती हैं, सिक्योरिटी एस्केलेशंस और वायलेशन इंक्रीज होंगे। देखिए, यूएसए की टेंशन बिल्कुल जायज है। अगर ऐसे ही चाइना का इम्पैक्ट उस एरिया में बढ़ता रहा तो हो सकता है कि चाइना का कंट्रोल यूएसए की शिफ्ट मूवमेंट पे भी हो जाए। तो अमेरिका को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो यूएसए को सोवेनिरिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और पनामा के साथ अपने रिलेशनशिप दोबारा से बिल्ड करने चाहिए। यूएसए को चाहिए कि रेजिलेंस में इन्वेस्ट करे, कमर्शियल टाइज को एक्सपेंड करे, रीजनल कोऑर्डिनेशंस को स्ट्रेंथन करे, डिप्लोमेसी यूज करे और किसी तरह से पनामा को अपने ट्रस्ट में ले। यही स्टेप्स ऐसे हैं जो यूएसए के इंटरेस्ट को भी बचाएंगे और पनामा के सोवेनिरिटी को भी बचाएंगे।
आपका इसके बारे में अगर कुछ और सोचना है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।